सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। मैं हूं बलजीत सिंह और आप सब देख रहे हैं मिशन 24x7। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एडीएम अरविंद कुमार ने भैंसी नदी की खुदाई के कार्य का किया निरीक्षण। 25 जून तक खुदाई का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। एडीएम बोले, नदी की खुदाई में किसी भी ने भी डाला व्यवधान तो जाएगा जेल। सिंधौली थाना क्षेत्र के चंदपई गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की हुई मौत। खेत पर काम करने के लिए निकला था किसान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भाजपा नेता विनय अग्रवाल ने कॉलोनी वालों के साथ कोतवाली घेरी। कोतवाली के सामने धरने पर बैठे कॉलोनी के लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का लगाया आरोप। और कटरा पुलिस ने गैंगरेप के मामले में वांछित चले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गैंगरेप की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने सभी को भेजा जेल। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने आज भैंसी नदी की खुदाई के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने करनापुर, सकरापुर, करनापुर पैंतापुर और बंडा सहित कई जगहों पर हो रहे खुदाई के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी के किनारे छायादार वृक्षों का बीजारोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम अरविंद कुमार ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि नदी की खुदाई में कोई भी व्यवधान डालेगा तो उसको जेल भेजा जाएगा। उन्होंने 25 जून तक हर हाल में भैंसी नदी की खुदाई का काम पूरा करने के लिए कहा है। निरीक्षण के दौरान 15 जेसीबी चलती पाई गई। वहीं एडीएम ने बंडा बीडीओ को 10 और जेसीबी बढ़ाकर काम को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। सिंधौली थाना क्षेत्र के चंदपई गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। 60 वर्षीय किसान हरदेश सिंह उर्फ मिश्री अपने खेत पर काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान पड़ोस के खेत में लगी हुई फेसिंग तार में बिजली का करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आकर उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान एक गाय की भी मौत हुई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तिलहर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नौगाई गांव का रहने वाला श्रीकांत वर्मा 14 जून को घर का कबाड़ बेचने के लिए निकला था। इसी दौरान बिलहरी रोड पर सामने से आ रही एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को तिलहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां आज सुबह इलाज के दौरान श्रीकांत की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं श्रीकांत की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जलालाबाद में घटिया सामग्री से हो रहे नाले के निर्माण कार्य को एसडीएम ने रोक दिया है। जलालाबाद में सिकंदरपुर अफगनान के पास एक नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यहां ग्रामीणों ने नाला निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। इसके बाद जलालाबाद एसडीएम दुर्गेश यादव राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल नाला निर्माण कार्य को रुकवा दिया। साथ ही अवर अभियंता शिवानी गुप्ता को जांच सौंप दी है। एसडीएम का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के साथ हनुमत धाम का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों के प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने खन्नौत नदी के तट पर जारी निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता और समय सीमा के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र भी मौजूद रहे। थाना कोतवाली पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के रहने वाले सुनील गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि अज्ञात चोरों ने उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सातिर चोर राजू और प्रीतपाल को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में भाजपा नेता और एक पॉश कॉलोनी के लोग कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। भाजपा नेता का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनी वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। चौक कोतवाली क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में क्लब को लेकर कॉलोनाइजर और कॉलोनी के लोगों के बीच में विवाद चल रहा है।
नक्शे में क्लब को कॉलोनी वालों के लिए बनाया गया था, जबकि अब कॉलोनाइजर उसे अपना भवन बता रहा है। इस बात को लेकर कल दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद कॉलोनाइजर ने अपने नौकर से शिकायत दिलवाकर पुलिस में भाजपा नेता और कुछ कॉलोनी वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया था। आज कॉलोनी के लोग भाजपा नेता विनय अग्रवाल के साथ चौक कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने कोतवाली का घेराव किया और कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। कॉलोनी के लोग कॉलोनाइजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। नगर पंचायत कांट में नगर विकास विभाग द्वारा संचालित वंदना योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर काम होता पाया गया। इस दौरान काम धीमी गति से चल रहा था। पूछे जाने पर ठेकेदार और अवर अभियंता द्वारा बताया गया कि धनराशि विलंब से प्राप्त हुई और कार्य प्रारंभ करने पर बारिश शुरू हो गई। निरीक्षण के दौरान एडीएम रजनीश कुमार मिश्रा ने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया है कि स्वीकृत सभी कार्यों को जल्द ही पूरा कर लिया जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने कांट नगर पंचायत स्थित एमआरएफ सेंटर का भी निरीक्षण किया। गैंगरेप के मामले में वांछित चल रहे 3 अभियुक्तों को कटरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुधीर कुमार, अनिल गंगवार उर्फ नेता और मोहम्मद अनीस को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ही अभियुक्तों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद से ये लोग फरार चल रहे थे। वहीं अब पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर हुल्लास नगला बाईपास ओवरब्रिज के नीचे से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आज खिरनीबाग रामलीला मैदान पहुंची। यहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर सक्षम मोबाइल फोन न होने के बावजूद भी केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण कराए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। ज्ञापन देते हुए बताया कि जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सक्षम मोबाइल फोन न होने के बावजूद भी राशन वितरित करने के लिए ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। इसके अलावा कार्य न करने पर विभाग द्वारा सेवा समाप्ति की चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने ज्ञापन देकर 5G मोबाइल फोन और उसमें रिचार्ज करवाए जाने की मांग की है। थाना कोतवाली पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कांट रोड पर साउथ सिटी के सामने वाले रास्ते से तस्कर बबलू को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर लगभग 2 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान तस्कर के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। जन राज्य फ्रंट इंडिया के कार्यकर्ताओं ने आमजन से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। ज्ञापन देते हुए बताया कि पिछले साल आई बाढ़ के दौरान लोगों का भारी नुकसान हुआ था। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। इसके अलावा नदियों के ऊपर बने पुलों की ऊंचाई को भी बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन देते हुए महानगर क्षेत्र में चल रहे सीवर लाइन के कार्य को जल्द पूरा कराए जाने के लिए कहा है। उनका कहना है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते शहर की सभी सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। पुलिस लाइन में आज योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पुलिस कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित योगाभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि योग न केवल मानसिक तनाव को दूर करता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने योग को पुलिस बल की कार्यक्षमता और जीवन शैली सुधारने के लिए आवश्यक बताया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भवरे अरुण ने भारी पुलिस फोर्स के साथ तिलहर नगर में पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य मार्ग और भीड़भाड़ वाले स्थान का निरीक्षण किया और वहां सुरक्षा उपायों की स्थिति का जायजा लिया। एसपी ग्रामीण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नागरिकों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। एसपी ग्रामीण ने सभी से अपील करते हुए कहा कि वह आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें और आपसी मेलजोल के साथ त्योहार मनाएं।